हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको यहाँ पर किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर अपना जो डिस्प्ले होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। फोल्डर यानी कि इसको चेंज करने का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपका 6 मिनट का वीडियो रहने वाला है, सो यार कम्प्लीटली वॉच करना। देखिए, ये इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो फोल्डर टूट जाता है तो निकालने के बाद में कुछ इस तरीके का रहता है। सो यहाँ पर ग्लू लगाना रहता है, आपको क्रोम बोलते हैं इसको, यानी कि मोबाइल फ़ोन का हड्डी होता है। सो इस पे बारीकी से ये वाला जो क्रीम दिख रहा है इसको लगाना होता है, चारों तरफ इसके साइड्स में लगाना होता है। यहाँ से पुराना वाला जो ग्लू होता है उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है किसी भी चिमटी की मदद से, या कोई भी आपके पास लोहे का उपकरण हो उससे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अच्छे से रिमूव करने के में यहाँ पर अच्छे से पेस्टिंग करना है। जहाँ जहाँ पर जगह आपको दिखता है बिल्कुल ही, जहाँ पर आपका फोल्डर यानी कि डिस्प्ले का जो साइड का कोर वाला हिस्सा होता है वहाँ वहाँ पर आपको ये अच्छे से पेस्टिंग कर लेना है। एक बार अच्छे से देखना होता है और बारीकी से ये काम करना होता है। सो प्रॉपरली इसको बिल्कुल बारीकी से करने के बाद में आपको फोल्डर लेना है, और फोल्डर की जो साइड होती है जहाँ पर अपना जो कोर बोलते हैं उसको फोल्डर का, उस साइड्स पे भी अच्छे से फोल्डर को आपको दगाना है। तो यहाँ पर भी आपको ग्लू को अच्छे से फिक्स कर लेना है चारों तरफ, जिससे अच्छे से चिपक पाएगा और अच्छी सी मजबूती भी रह पाएगी। सो जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि जहाँ जहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ सेम वहाँ पर आपको पेस्टिंग को अच्छे से मिक्स करके यानी कि सेपरेट कर लेना, अच्छे से लगा देना। और आपको ये जल्द ही आपको आपके फोल्डर को क्रोम पर चिपका देना है, क्योंकि इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पेस्ट के हिसाब से रहता है बट ये जल्दी से ही टाइट हो जाता है, तो आपको ये जल्दी से लगा लेना है आसानी से। और यहाँ ये ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर धूल मिट्टी ना हो, बारीकी से लगाना है, बिल्कुल शांति से, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है जो भी डिस्प्ले रहता है और ये बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं। सो ये बिल्कुल सेफली जगह पर इसको इंस्टॉल करना है। सो ऐसे इस तरीके से लगाना है, और बैटरी को जो इंस्टॉल मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको अच्छे से इसको इंस्टॉल कर लेना है। हीट करके बैटरी को निकालना होगा। अगर पुराने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो हम लोग तो ऐसे ही निकाल देते हैं, नॉर्मली पकड़ करके इसको। जो रेड वाला जो पोर्शन है, किसी में येलो आता है तो इसमें येलो वाला पोर्शन उसी को पकड़ के निकाल देते हैं। ये आपका मदरबोर्ड है, बिल्कुल बारीकी से इसको आपको रखना होता है। और ये आपका रियलमी का C35 डिवाइस है जिसको मैंने फ़ोल्डर एक्सचेंज किया है। सो इसी तरीके से आपको फ़ोल्डर एक्सचेंज कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया है। तो इसका मैं अभी जो पार्ट्स कस रहा हूँ इसको रिंग बोलते हैं। सो इसको बारीकी से फिक्स करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रॉपरली बैठना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी देखना होता है। प्रत्येक सेट के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड या बैक में मिलते हैं, बट अभी लेटेस्ट में तो साइड में ही आ रहे हैं। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में भी देखना होता है। सो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो पत्ता वगैरह है, जो भी वॉल्यूम अप डाउन की है, उनको बारीकी से देखना होता है, कहीं टूट ना जाए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। और आपका डिस्प्ले का जो प्रॉपर फिटिंग है वो पहले ही देखना होता है। आफ्टर ग्लू सूखने के बाद में ऐसा फिक्स नहीं हो पाता है। सो आपको पहले ही देखना होगा, जैसे कि मैंने इसमें पहले ही अपना देख लिया है। और इसको तुरंत की तुरंत फिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर है उसको तुरंत के तुरंत ये सेट चाहिए हाथों हाथ। तो इसके लिए मैं इस सेट को तुरंत ही पेच वेच भी तुरंत से कस रहा हूँ। और पेचेस वगैरह आप अपने डिवाइस में जो निकलते हैं उन्हीं पेच को आपको दोबारा से उसके अंदर कसना है। दूसरे पेच को अगर उसमें आप इंस्टॉल करोगे, कसोगे, तो हो सकता है अगर पेच छोटा बड़ा होता है, अगर बड़ा ज़्यादा हुआ तो पार निकल जाता है, कभी कभी क्रोम के आउटर साइड में निकल के आपके डिस्प्ले फोल्डर को भी डैमेज कर देता है। सो इन चीज़ों को बारीकी से आपको ख्याल रखना है। जो आपके पेचेस निकले हुए हैं सेम डिवाइस के सेम डिवाइस में ही कसनी है, अदर डिवाइस में नहीं कसना है, ऐसा भी नहीं करना होता है। सो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहे होगे, मैंने इस डिवाइस के जो पेचेस हैं वो साइड में ही रखे हैं और बिल्कुल बारीकी से इनको कस दे रहा हूँ। कोई भी यहाँ पे हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही बारीकी से करनी है। और यहाँ पर आप लोगों को ये मार्केट से अगर फ़ोल्डर वगैरह परचेज़ करते हो तो आपको ये आपको पता है सस्ते में मिल जाते हैं, जो कि लोकल फ़ोल्डर्स होते हैं। बट अगर आप ओरिजिनल चाहोगे तो जो लोकल फ़ोल्डर का प्राइस होता है उससे डबल में आपको ओरिजिनल मिल जाता है मार्केट से। तो आपको मार्केट से ओरिजिनल फ़ोल्डर ही परचेज़ करने, और लगाने का तरीका मैंने बता दिया है। 100 से 150 रुपये का ग्लू आता है जो मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हो, और ये चीज़ें आप घर पर भी कर सकते हो। एज इट इज़ आपका मार्केट है वो आपके पास से नज़दीक नहीं है, दूर है, तो यहाँ इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से पेच वगैरह कसने के बाद इसका बैक पैनल वगैरह भी फिक्स कर रहा हूँ,
क्योंकि ये अभी डिवाइस पहली टाइम पर ही मैंने ही खोला है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर चीज़ें आराम से ऐसी फिक्स हो जाएंगी कि जैसे एज इट इज़ कभी खुला ही नहीं है। कैमरा के जो मॉड्यूल हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। आपका बैक पैनल विदाउट ग्लू चिपक जा रहा है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ग्लू लगा हुआ आता है और वो फर्स्ट टाइम में ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको वहीं के वहीं लगा दिया है। और ऐसे ही करना है, सेम बूट करके डिवाइस को देख लेना है जैसे कि मैंने किया है। क्योंकि अगर आप बाद में बूट करोगे तो पता चले कि कहीं कोई अंदर प्रॉब्लम रह गया है तो बाद में उस पूरे डिवाइस को खोलना होगा। तो जस्ट बाद में ही आपको उसको रिबूट करके देख लेना है, बूट करके देख लेना है लाइट डिस्प्ले पे आ रही है, प्रॉपरली आ रही है। सो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में इसको रबड़ वगैरह लगा देनी है पूरे के पूरे पर। अगर रबड़ नहीं है तो टैप का यूज़ कर सकते हो, जो सेलो टैप होती है उसको भी लगा सकते हो। और आपको तुरंत के तुरंत सेट को नहीं चलाना है, क्योंकि ग्लू पत्ते के अंदर भी चला जाता है डिस्प्ले के अंदर, तो बिलिंग कर सकती है। जैसे अभी ये चालू हो जाएगा, जस्ट बाद में आपको इसको ऑफ कर देना है। अगर कस्टमर को देना है तो उसको बोल देना है भैया इसको 15 से 20 मिनट ऑफ करके रखना है। अगर आपका ही डिवाइस है तो 15-20 मिनट उसको बंद करके रखो, उसको चलाना नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऑन करके रख दो, डिस्प्ले जलाना नहीं है, डिस्प्ले ऑफ ही रहना चाहिए। क्या होगा कि वो 15 से 20 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद में आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और चिपकाने का तरीका यही है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप यहाँ पर रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जो अपनी रबड़ आती है वो वाली गोल गोल वाली, या फिर आप ये टैप आपकी सेलो टैप होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या डॉक्टर्स वाली जो टैप आती है मेडिकल से मिल जाती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।